यहाँ पे द हिंदू का काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे यूएस के बारे में बेसिकली बताया गया है। यूएस ने रिसेंटली अपने जितने भी सिटीजन्स हैं जो इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें सीधे सीधे कहा है कि आप अपने कॉशंस इंक्रीज़ कर दो, क्योंकि इंडिया के अंदर बिकॉज ऑफ राइज इन क्राइम एंड टेररिज्म आपकी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है उसने इंडिया की ट्रैवल एडवाइजरी को लेवल 2 कर दिया है। अब ये लेवल 2 का क्या मतलब है? यहाँ पे क्या इस यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक जो है ये कंट्रीज़ को रेट करता है, उस हिसाब से कंट्रीज़ को एडजस्ट करता है कि जो भी कंट्री फ्रेंडली या फिर क्राइम रेट के हिसाब से कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, उस अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कंट्रीज़ को लेवल 1, 2, 3 और 4 में रखा जाता है। तो अगर आप देखें तो इंडिया का लेवल जो है 1 से हटा के यहाँ पे 2 कर दिया गया है। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का जो लेवल है वो लेवल 3 में आता है, L3 में आता है। वहाँ पे ज़्यादा ही लाइफ को रिस्क है और क्राइम और टेररिज्म वहाँ पे काफ़ी हद तक है। तो ये जो है रिसेंटली यूएस डिपार्टमेंट ने जो ये किया है इसकी वजह से हमारे रेपुटेशन पे बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो चुका है कि हाँ, इंडिया में इतने ज़्यादा क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, वुमेंस वहाँ पे सेफ फील नहीं कर रही हैं, और इवन कई सारे आपने न्यूज़ सुने होंगे कि फॉरेनर्स के भी रेप हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से बाहर में हमारी ये एक इमेज जो है वो लोगों के सामने पोर्ट्रे हो रही है। अगर आप देखो तो ट्विटर पे काफ़ी सारे पोस्ट भी हैं। इंक्रीज कॉशन इन इंडिया ड्यू टू क्राइम एंड टेररिज्म, यूएस ट्रैवल एडवाइजरी इशूड ऑन October 5 फॉर इट्स सिटीजन्स ट्रैवलिंग टू इंडिया। यहाँ पे उन्होंने पूरा रिटन में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर जो इनकी नोटिफिकेशन है यहाँ पर इन्होंने कुछ एरियाज़ का डायरेक्टली नाम भी लिया है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है और लेह की जो टेरिटरी है वहाँ पर आप ना ही जाओ तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि वहाँ पे विद इन 10 किलोमीटर जो पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है वहाँ पर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इवन उन्होंने रेप और टेररिज्म की भी जो है वहाँ पर वार्निंग दे रखी है, क्योंकि सेक्शुअल असॉल्ट के जो केसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया में बढ़ गए हैं। अगर आप दिल्ली में देखो तो दिल्ली में अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो डेली जो है 2 लड़कियों का सेक्सुअल असॉल्ट विद इन दिल्ली और कई सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो है हो रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ एनसीआरबी से डेटा लिए हुए हैं, इन्हें आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी एज अ पॉइंट यूज़ कर सकते हो। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको अलग अलग जगह से मिलती हैं और आपको इसे इंटीग्रेट करके इसको एक आंसर के रूप में कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो अगर हम देखें क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन के हिसाब से तो पॉस्को एक्ट के तहत 1,49,004 केसेज जो है रजिस्टर हुए हैं इन 2021, जिसमें कि 36% केसेज जो है डायरेक्टली पॉस्को एक्ट के अंदर आते हैं। अगर हम एनसीआरबी डेटा के हिसाब से देखें कि कितने रजिस्टर्ड हुए हैं पॉस्को एक्ट जो है, तो उसमें भी इंक्रीज दिखा है ऑफ ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 2% का। अगर हम देखें 2020 और 2019 में तो इट्स 10.6%, बट इन 21 इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 12.1% फ्रॉम 10.6%। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट स्टेट्स तो सिक्किम में जो है सबसे ज़्यादा सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन जो है वो पाया गया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है केरला जहाँ पे 28.1% है, देन मेघालय 27.8%, हरियाणा 24.7% एंड मिजोरम 24.6%। तो ये सारी स्टेट्स हैं जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा सेक्सुअल ऑफेंसेस स्पेशली फ्रॉम चिल्ड्रन उनके जो है रजिस्टर हुए हैं। और जो सबसे ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं अंडर पॉस्को एक्ट, यहाँ पे तो ये सेक्सुअल ऑफेंस कमिट किए गए हैं, इन विच सिक्किम इज़ द हाईएस्ट इज द स्टेट विद हाईएस्ट रेट ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेस। लार्जेस्ट नंबर जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं अंडर पॉस्को वो हुए हैं 2021 में उत्तर प्रदेश के अंदर 7,129, उसके बाद महाराष्ट्र 6,200, देन ऑन थर्ड नंबर देयर इज मध्य प्रदेश 6,070 एंड देन तमिलनाडु 4,465 एंड एट लास्ट कर्नाटका विद 2,813 रजिस्टर्ड केसेज ऑफ पॉस्को। इफ़ यू टॉक अबाउट द नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोपैट्रिक सब्सटेंसेज एंड एनडीपीएस एक्ट, तो यहाँ पे पंजाब ने अगेन जो है टॉप किया है। पंजाब सबसे ज़्यादा जहाँ पे ड्रग्स का यूज़ हो रहा है एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है सबसे ज़्यादा पंजाब में जो है इस चीज़ की जो है इस क्राइम रेट में बढ़ोतरी हुई है। और अगर उसके बाद देखें तो हिमाचल प्रदेश जो है सेकेंड नंबर पर था इन द सेम कैटेगरी। यहाँ पर ड्रग एब्यूज़ के केसेस बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है पॉइंट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन दिल्ली एंड अदर मेट्रोपोलिस सिटीज़। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि एनसीआरबी सीधे कहती है 2 माइनर गर्ल वेर रेप एवरी डे लास्ट ईयर इन नेशनल कैपिटल। आप सोचो ज़रा एक बार, आप खुद ही आइडिया लगाओ कि क्या क्राइम रेट है हमारे यहाँ का। हमारे यहाँ की इस क्राइम रेट जो इंक्रीज़ हो रहा है इसकी वजह से हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो है अफेक्ट होने वाली हैं। इवन इकोनॉमी में भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में, हमारी डेवलपमेंट में, हमारी सोसाइटी में भी काफ़ी ज़्यादा ये अंतर पैदा करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको मोस्ट अनसेफ सिटी जो है डिक्लेयर किया गया है। अगर हम देखें तो दिल्ली में 13,892 केसेस जो है ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है 2021 में रजिस्टर हुए हैं। अगर आप देखोगे तो 40%
इंक्रीज़ है यहाँ पर, दिस 40% इंक्रीज़ कंपेयर टू 2020 में जो रेट था, अगर हम अब 2021 में देखें तो उसमें 40% की जो है बढ़ोतरी हुई है बेसिकली। दिल्ली के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है हमारी इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में, जिसमें जो है 5543 ऐसे केसेस जो है रजिस्टर हुए हैं अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और बेंगलुरु में 3127 केसेस जो है रजिस्टर हुए हैं। जो नेशनल कैपिटल रीजन हमारा है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस रिकॉर्ड किया है अगेंस्ट वुमेन, और उसमें भी जो क्राइम्स कमिट किए गए हैं उसमें किडनैपिंग है, क्रुएल्टी बाई हस्बैंड, चाइल्ड रेप्स हैं। अगर हम कंपेयर करें बाकी मुंबई और बेंगलुरु के हिसाब से, तो दिल्ली में ये जो क्राइम रेट है अगेंस्ट वुमेन वो सबसे ज़्यादा है। ये डेटा काफ़ी कंसर्निंग है। हमें इस बारे में हमें हमारी सरकार को, हमारे लोगों को इस बारे में बहुत डीपली सोचना चाहिए, क्योंकि अगर यूएस जैसी डेवलप्ड कंट्री इस तरीके की चीज़ें हमारी कंट्री के लिए बोलेंगी तो वो हमारी कंट्री के लिए काफ़ी बड़ा नुकसान है, क्योंकि अगर टूरिज़्म अफेक्ट होगा, हमारी सॉफ्ट पावर पे इस अफेक्ट होगा इस चीज़ का, लोगों का ओपिनियन हमारे कंट्री के लिए बदलेगा। और अगर टूरिज़्म अफेक्ट होगा तो अगर आप देखो ऑब्वियस सी बात है रेवेन्यू में भी अफेक्ट होगा। अगर हमारी सॉफ्ट पावर कम होती है, देखो आपको पता है कि सॉफ्ट पावर काफ़ी एक बहुत बड़ा टूल आप कह सकते हो या फिर वेपन कह सकते हो कि जिससे हम एक अपनी हेजीमनी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी सॉफ्ट पावर कम होती जाएगी तो उसका हमें बहुत बड़ा हमें एक पे बैक करना पड़ेगा इस वजह से। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये जितने भी क्राइम रेट्स हैं उनको जो है कंट्रोल में लाएं। अगर आप देखोगे तो क्राइम रेट का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न, ये जितने भी क्राइम्स कमिट हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न है पॉवर्टी सबसे बड़ा रीज़न है। ये मेजर रीज़न है, कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं बट मैं आपको फिर भी बस एक मेजर रीज़न बता रही हूँ कि पॉवर्टी रीज़न है। उसके बाद वल्नरेबल सेक्शन जो है काफ़ी एक्सपोज्ड है इन सब चीज़ों को लेकर। ये सब चीज़ें अगर आप देखो कि जितने भी वल्नरेबल सोसाइटी हैं, जितने भी बेसिकली लोअर मिडिल क्लास है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हैं, वल्नरेबल हैं इन सब क्राइम्स के प्रति। ऐसा नहीं है कि मतलब क्राइम तो हर ही जगह होता है, बट एक मेजर अमाउंट ऑफ अगर आप रेशियो बोलो तो वो देखा जा रहा है इसमें। सो दिस वॉज दी आर्टिकल। मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये, और आपके मेंस में भी ये यूज़ हो सकता है, इस टॉपिक के बारे में पूछा जा सकता है, सॉफ्ट पावर है। तो होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच।